आप सभी को वॉइस तो आ रही होगी। आ रही है नहीं आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सर बुक चाहिए हमें। हाँ, बुक मैं बता दूंगा कौन सी लेनी है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो। हाँ, आवाज आ रही है तरीके से? हम्म। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, अगर आवाज आ रही है तो एक बार यस कर दें। बोले यस सर, आ रही है। आ रही है ना? यस। वॉइस क्लियर है? हाँ, आवाज प्रॉपरली आ रही है ना? एंड विजिबल एंड ऑडिबल। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। आइएगा, शुरुआत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग उज्जवल, वेरी गुड मॉर्निंग विपिन, वेरी गुड मॉर्निंग शितांशु, राम, शुभांकर, ऋषि यादव, सचिन, तेजस्विनी, बहुत अच्छे, राहुल, प्रियंका, लेक्स, आप सभी का स्वागत है। और संतोष, तान्या, रमाकांत, दिलीप, सुबोध, अजय शर्मा, आनंद पाल, निधि वर्मा, आप सभी का भी स्वागत है। जिंदगी में देखो, खत्म होने जैसा कुछ है ही नहीं। कि हम ये सोचते हैं कि हम सब खत्म करके चले जाएंगे या सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। लाइफ में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। सोचिए आप, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। जब ये पृथ्वी नष्ट होगी तो एक नई जिंदगी का सर्जन होगा। और हमसे पहले जब कुछ हुआ था तो भी हम नई जिंदगी का सर्जन के हिस्सेदार बने। तो लाइफ में खत्म होने जैसा कुछ नहीं है, ये साइकिल है। कोई ना कोई कारण किसी ना किसी वजह से बनेगा एक नई जनरेशन की उद्गम का। तो आप इस चीज की तो टेंशन मत ही लीजिए। आप अपना काम करिए जो आपको करना है लाइफ को सेट करने के लिए। आपकी जो इनकम बनेगी जब जॉब लगेगी उसके ऊपर फोकस करिए कि आप कितना कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। आइएगा, स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के, और कितना सीख सकते हैं। पार्टनरशिप हम कर रहे थे। पार्टनरशिप के जो होमवर्क मैंने कल आपको दिया, कितने बच्चों ने होमवर्क ट्राई किया? जल्दी से मुझे बताइए कि यस सर हमने होमवर्क किया था, हमसे बन गए थे। कहां तक आप लोगों ने बना लिए थे ये मुझे बताएंगे आप। कहां तक प्रश्न आपने बना लिए थे? और उसके साथ साथ आज फ्राइडे भी है। फ्राइडे को कुछ खास होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता है कोई बात नहीं। तो होमवर्क कहां तक बनाया? जो कल पढ़ाया था उसके बाद जो फाइल दी गई थी उसमें होमवर्क कहां तक बनाया? बता दो पहले। किए हैं सर, बस ऐसे लिख दिया, बस किए हैं। हाँ सर, 40 तक कर लिए हैं। ओके, डन सर, हाँ, यस, बनाया। चलो कोई नहीं, आज हम पार्टनरशिप ही पढ़ रहे हैं थोड़ा, और उसके कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। मैं आज एक और फाइल लेकर आया हूं। अब तक हम जो नॉर्मल बातें कर रहे थे, हमने टाइम भी इंट्रोड्यूस कर लिया था, राइट? हाँ, टाइम भी हमने इंट्रोड्यूस कर लिया था। चलिए, अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन का? देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभार। जैसे कि मान लीजिए आपका पी है और क्यू है ना? पी और क्यू है। लिखिए, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। पी और क्यू दो साझेदार पी और क्यू दो साझेदार हैं। 45,000 व 60,000 रुपए लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं। बात समझ में आ रही है? इतने रुपए लगाकर व्यवसाय शुरू कर देते हैं। 3 महीने बाद पी अपनी पूंजी का 15,000 की वृद्धि कर देता है। 3 महीने बाद पी अपनी इनकम में 15,000 रुपए की वृद्धि कर देता है।
जबकि Q उतना ही रुपया व्यवसाय से निकाल लेता है। जबकि Q उतना ही रुपया व्यवसाय से निकाल लेता है। अब बात समझ रहे हो? हाँ। 3 महीने बाद C 75,000 रुपये लगाकर आ जाता है। 3 महीने बाद C 75,000 रुपये लगाकर व्यवसाय में आ जाता है। अब बोला गया है कि एंड ऑफ द ईयर PQR के प्रॉफिट का रेशो क्या होगा? बताओ। करेंगे एक्टिव पार्टनर, लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब देकर बताइए आप मुझे, फिर आएंगे धीरे धीरे हम चीजों पर। वेरी गुड मेरे दोस्तों, जिनका भी आंसर आया है, आप बस संजीदगी से क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। जैसे कि PQR है, मैं अगर बोलूं मैंने इनका कैपिटल कितना था, तो आप कभी भी पूरा रेशो मत निकालना। जैसे कि इसने 45,000 रुपए लगाया तो इसको 45 लिख दिया, इसको 60 लगाया तो इसको 60 लिख दिया, इसको 75 लगाया तो 75 लिख दिया। आप में से कई बच्चे सोचेंगे सर पूरा काट लो ना, और प्रश्नों में भी तो आप काटते थे। हाँ ठीक है भाई, पूरा काट लो ना आप, और प्रश्नों में भी तो काटते आ रहे हो, ये भी तो आप सोच रहे हो। लेकिन मैं यहां नहीं काटूंगा, आप मुझे बता रहे हो क्या क्यों? आप मुझे बता सकते हो क्या कि मैं यहां पर इनको कट क्यों नहीं कर रहा? कोई भी बच्चा बता सकता है तो बताओ। दोस्तों कभी भी कट मत करना जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यही इसलिए एग्जाम्पल दिया गया है। कभी भी कट मत करना अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ऐसा क्वेश्चन में क्या अलग है सर, आप बताइए, जो आप कट करने के लिए मना कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में देखो अलग क्या है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए, आप धन को बढ़ा रहे हो और धन को आप निकाल भी रहे हो। तो जब धन को बढ़ाओगे तो 45,000 में ही ना 15,000 जोड़ोगे, रेशो में थोड़ी जोड़ दोगे 15,000। बोले सर पॉइंट है, तो आपसे बोला गया है कि भैया PQR साझेदार हैं, इतने इतने रुपए लगाए, तो हमने जीरो हटा दिया। व्यवसाय शुरू करते 3 महीने बाद P अपनी इनकम में 15,000 की वृद्धि कर देता है। तो 3 महीने तक इन्होंने इतना ही पैसा लगा के रखा होगा। अब 3 महीने तक क्या की, 3 महीने बाद इसने 15,000 और जोड़ दिया, यानी कि अब 60,000 रुपए हो गए। ठीक है, जबकि Q उतना ही धन निकाल लेता है। अब 3 महीने तक Q ने यही रखा, लेकिन उसके बाद उसने 15 निकाल लिए उल्टा, यानी कि 45 हो गया। चलिए, और 3 महीने बाद R इतने रुपए लगाकर आया, यानी कि ये आया ही 6 महीने बाद है। तो मेरे को अच्छी बात पता क्या लगी कि ये 6 महीने बाद आया, तो 6 महीने ही कार्य किया होगा। अब बचे हुए 9 महीने इन्होंने किया है इस राशि के साथ। आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या कि 9 क्यों आया? क्योंकि टोटल 12 महीने होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जो निकल के भग गया हो, पैसा ही कम किया है अगले ने बस। ये आपको जो कंडीशन है समझ में आ गई क्या? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जहां पर पैसा निकाला या डाला जाए वो वाला केस है। कल हमने ये वाला केस नहीं पढ़ा था ना, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल दिया एक, जिससे कि आपके दिमाग में रहे कि पैसा निकालते वक्त या पैसा डालते वक्त या किसी भी चीज में पैसे में छेड़खानी करते वक्त आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यहां पर रेशो की 0-0 जो हटेगी, बाकी जो पैसे में परिवर्तन वाली चीज नहीं हटेगी। तो अब यहां आपको क्लियर है। अब आप यहां देखो, सरल अनुपात बनाने के लिए तैयार हो जाओ। तो मैं कैसे काटूंगा? मैं काटूंगा इसको 15 या 45 से काटूंगा। आपको कैसे पता सर?
देखो आप, 15 से काटा मैंने इसको 3 बार और 3 से काट दिया। 15 से काटा मैंने इसको 4 बार और मैंने 3 से काट दिया। 15 से काटा मैंने इसको 5 बार और 3 से काट दिया 2 बार। 15 से काट दिया मैंने इसको 4 बार, 3 से काट दिया 3 बार। 15 से काट दिया मैंने 3 बार और 3 से काट दिया 3 बार। तो देखो ये कितना आ रहा है, 12 और 3 15 और 4 और 9 और 4 13 और 5 और 2 10। तो 15 13 और 10 आ रहा है। ये मेरा आंसर आ गया। ये प्रॉफिट का रेशो आ चुका है 15 13 और 10। आप में से किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो सर आर 9 मंथ होगा ना, आर 9 मंथ होगा ना। ममता, उज्जवल और 2-4 भाई कौन कौन आर को 9 मंथ समझ रहे हैं, मैं और भी देख लेता हूं किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है किसी भी तरह का। क्योंकि डाउट आना अपनी जगह है, क्योंकि वो आपकी बुद्धि को दर्शाता है कि आप कितना क्लास में बुद्धि लगा रहे हैं। और संजीव कह रहा है सर 9 मंथ कैसे बचा। देखो अलग अलग बच्चों के अलग अलग डाउट हैं। साक्षी कह रही है सर क्यू का 45 कैसे आया। अब जितने भी छात्र हैं उपस्थित यहां पर, आप लोगों को मैं यही समझाना चाहूंगा कि जितने भी डाउट आपके आ रहे हैं उन सभी डाउट का इलाज एक ही जगह है, वो है आपके प्रश्न में छिपा हुआ है। अब जैसे कि सबसे पहले मैं साक्षी का डाउट ले रहा हूं। साक्षी का ये कहना है, हाँ आपको आ रही है ना सबको आवाज? अभी कोई दिक्कत नहीं, सारे कंफ्यूजन दूर कर देंगे हम। अब एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साक्षी का डाउट ले रहे हैं। साक्षी ये बोल रही हैं कि सर यहां पर 45 क्यों आया, क्यू का। साक्षी देखो क्वेश्चन को जब पढ़ोगी तो 3 महीने बाद पी उतनी अपनी इनकम में 15,000 की वृद्धि कर देता है, जबकि उसी समय 3 महीने बाद ही क्यू अब उतना ही व्यवसाय से निकाल लेता है। तो क्यू जब 15,000 निकालेगा तो 45 हो गया। पहली बात तो ये प्रश्न का लाइन है, ठीक है ना। पहली लाइन क्लियर हो गई। चलो सर आर 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा ना, अभी भी बच्चों के लिए ये डाउट है। सर 3 मंथ के बाद ही लिखा है, एक बार और सर। चलो अब अगला डाउट बच्चों का आ रहा है, सर यहाँ ये जो आर के लिए है वो 9 होना चाहिए। चलो अब प्रश्न को दोबारा से पढ़ते हैं और इनके दिमाग में चीजें डालते हैं। पी और क्यू दो साझेदार हैं, इतने इतने रुपए लगाकर शुरुआत करते हैं। 3 महीने बाद पी अपनी इनकम में इतना डालता है, इतना डालता है। 3 महीने बाद, एक 3 महीने बाद ये हो गया और एक 3 महीने बाद ये हो गया। तो आर कितने महीने बाद आया होगा बताइए, आप खुद सोचिएगा। और यही तो प्रश्नोत्तरी है, वरना आप अपने हिसाब से ही प्रश्नों को बनाएंगे तो फिर तो कभी सीख ही नहीं पाएंगे, है ना भाई साहब। चलिए तो अब आप मेरे को बता दो कि ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि क्यों यहां पर 6 ही आया। क्योंकि ऑलरेडी 6 महीने वो वेस्ट कर चुका है। 3 महीने बाद तो उन्होंने पैसे वैसे इधर किए थे, उसके 3 महीने बाद आर आया है। तो अब क्लियर हो गया। तो ये सब यहीं लिखा हुआ है ना, बट आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी और यही पेपर में भी आपके साथ होता है और इसी वजह से आप रह जाते हैं। तो आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें भाई, और ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं है प्रश्न पढ़ना, तो क्या है,
तो आराम से हो जाएगा सेट। चलिए ना सर, 75 को कैसे काटे, वो तीन बाद आया। 75 को नहीं काटे, देखो कॉमन देखना होता है क्योंकि बीच में प्लस है, तो आप इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हो। तो मैं ये देख रहा हूं सारे नंबर 15 से कट सकते हैं ऊपर वाले, हाँ, और 3 भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएंगे, तो मैंने 45 ले लिया एक, तो 45 से सब कुछ काट दिया, फिर बीच में जो जोड़ना है जोड़ लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। तो ये एक टाइप है, जिस टाइप के हिसाब से आप कर रहे हो। एक और क्वेश्चन मैं इस पर देता हूं आप लोगों को, चलिए देखता हूं कौन करके दिखाता है। पी व क्यू है, पी व क्यू दो साझेदार 4:3। मैं ये कहना चाहता हूं पार्टनरशिप का प्रश्न है, पार्टनरशिप का प्रश्न है, और पी और क्यू आपके दो साझेदार हैं जो कि 4:3 में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओहो, एक बच्चा कह रहा है सर जी सीजीएल का एग्जाम हार्ड होता है। अभिषेक, मतलब किसके लिए हार्ड होता है? ना पढ़ने वाले के लिए तो हार्ड ही रहेगा। हाँ, अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो बहुत आसान लगने वाला है। अब आप बताइए, आप कौन से वाले बनना चाहते हैं? लेकिन सर क्वेश्चन में 3 मंथ तक तो पहले 60 × 3 होगा ना। अरे भाई तू बेवकूफ है गौरव, क्या बोलूं तेरे को मैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ दोबारा से, फिर आ जाएगा तेरे को, है ना, क्योंकि तू यही करता रहेगा, मुझे पता है क्यों, क्योंकि खुद कैसे एक बार में तेरे समझ में आ जाए, तेरे को ये शक होने लगता है, अरे यार समझ में कैसे आ रहा है आज यार, हैं, ये तो बहुत चीटिंग है मेरे साथ। तो ऐसा मत कर भाई, बुद्धि लगा। ठीक है, हाँ क्लियर है। चलो सभी लोग जुड़ जाइए। तो पी और क्यू आपका 4:3 आपको दे रखा है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? ये इनका इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। अब क्या बोला जा रहा है कि 4:3 लगाकर निवेश करते हैं। अब बोला गया है आफ्टर 4 मंथ पी, 4 महीने बाद। अब ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना, और गलती कर दी तो फिर मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि मैं तो सिखा रहा हूं। 4 महीने बाद पी अपनी पूंजी का, 4 महीने बाद पी अपनी पूंजी का 1/4 पार्ट निकाल लेता है। बात समझ में आ रही है क्या? 4 महीने बाद पी अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है, जबकि क्यू अपनी पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है, मतलब और निवेश करता है, 1/3 भाग और निवेश करता है, मिला देता है। अब वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ का अनुपात बताओ। बताओ भैया। सर एएलपी का एग्जाम हार्ड होता है, अच्छा। अरे भाई कोई भी हार्ड नहीं होता, हार्ड तभी लगेगा आपको जब आप पढ़ेंगे नहीं। अब आप देख लो कौन सा हार्ड लग रहा है। अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो आपको कोई हार्ड ही नहीं लगेगा। अब आंसर देख के बता सकते हो तो बताओ, और मैं यहां आंसर देख पा रहा हूं। जनार्दन का आंसर सबसे पहले आया है, फिर विश्वजीत का आंसर आ चुका है, और फिर मैं देख रहा हूं आरजे का आंसर आ चुका है, कृष्ण का आंसर आ चुका है, प्रशांत का आंसर आ चुका है, प्रद्युम्न का आंसर आ चुका है। वेल डन गाइस, मतलब जैसा मैं चाह रहा हूं आप वैसा कर रहे हो यार, आप गोली गेट हो चुके हो आप। ये हुई ना बात, प्रश्न लिखा नहीं, आंसर आपके सामने है। और यहां मैं ये देख पा रहा हूं कि लगातार आपके आंसर्स भी आ रहे हैं, रमाकांत के आंसर आ रहा है, शिवानी का आंसर आ रहा है, और लगातार आंसर्स आ रहे हैं आपके। चलिए आइए,
तो बस समझ लेते हैं। चलो तो भैया देखो यार, पी और क्यू का जो इन्वेस्टमेंट है वो 4:3 है। 4 महीने बाद पी अपनी पूंजी का इतना निकालता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 4 महीने तक उन्होंने अपनी पूंजी को ऐसे ही रखा, उसके बाद 1/4, तो 4 का अगर 1/4 यानी कि 1 निकाल देगा तो 3 बच जाएगा। इसी प्रकार 4 महीने बाद क्यू अपना 1/3 निकाल देता है, यानी कि 2 बच जाएगा फिर, क्योंकि 3 का 1/3 कितना होता है, 1 होता है। अगर 1 निकाल देगा तो 2 ही तो बचेगा। अब ये कितने कितने महीने के लिए, 8-8 महीने के लिए। कोई आफत, कोई टेंशन? बोले सर कौन ही। तो अब आपकी बात क्या है कि 4 से आप काट सकते हो क्योंकि कॉमन है, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब बाकी आप जोड़ लो, 4 और 6 और 4 10, और सर 4 और ठीक है ना। 4 और 3 7 है। ओ माफी चाहते हैं, यहाँ पैसा लगाया गया है, निकाला नहीं गया है। तो यहां पर आपका 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 हो गया, 8 और 3 11, तो 10:11। पैसा लगाया है भाई, निकाला थोड़ी। चलिए ओके माय डियर, चलिए वेल डन, बहुत बढ़िया शिवानी, अच्छा कर रही हो और ऐसे ही अच्छा करती रहो, और भूपेंद्र जैसों को सबक सिखाओ। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए, मजा आ गया यहां तक? अब कभी कभी क्या होता है, किराए का भी बंटवारा करना पड़ जाता है ना। हाँ, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जब किराए का बंटवारा करना हो। जैसे कि जब किराए का बंटवारा भी तो करना पड़ता है, तो किराए का बंटवारा कैसे होता है? जैसे कि हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से होता है। तो आप अगर किसी भी में अगर आप रेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो रेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर आप किसी चीज को रेंट पर ले रहे हो, तो आप यही तो बोलोगे कि भाई जितनी चीज मैंने रेंट पर ली है उस संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोलिए कि कोई भी जो किराया होगा आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा, और आपका जो रेंट होगा, आपने वो वस्तुएं कितने समय के लिए ली हैं उस पर भी तो डिपेंड करेगा। तो अल्टीमेटली क्या मैं कह सकता हूं कि जो आपका रेंट है, पार्टनरशिप की तरह नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और टाइम से मल्टीप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अभी हम प्रॉफिट की बात कर रहे थे, तो प्रॉफिट आपका कैसे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार आप अगर किसी चीज का रेंट उठा रहे हो तो वो भी पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट पर भी बेस्ड होगा। वॉइस प्रॉब्लम आ रही? वॉइस वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? हाँ ठीक है। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन में 1/3 क्यों इन्वेस्ट करेगा 4 महीने बाद, तो उसमें लास्ट वाला भी ऐड होगा ना। पता नहीं क्या बात कर रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा तेरी बात हमें। प्रश्न को ढंग से पढ़ो यार, तुम क्यों बुद्धि लगा रहे हो अपनी? है 4 मंथ बाद पी अपनी पूंजी का 1/4 निकाल लेता है, क्यू अपनी डाल देता है, बस खत्म काम है। पता नहीं कहां सोच रहे हो, फिर उल्टा सीधा सोचोगे तो आंसर नहीं आएगा भाई, कहां से आएगा बता। चलिए एक बच्चा कह रहा है प्रवीण कुमार से पूरा कोर्स कितने महीने में कंप्लीट हो जाएगा? भाई प्रवीण तुम चलते रहो, पढ़ते रहो, मैं पढ़ाता रहूंगा, है ना।
हाँ, अगर मान लो प्रवीण मैं ये कह दूं कि भाई पूरा कोर्स आपका 6 दिन में खत्म हो जाएगा, तो अब आप खुद सोचो कि 6 दिन में मैं क्या पढ़ा दूंगा तुम्हें। तो इसलिए, और अगर मैं आपसे बोल दूं कि प्रवीण तुम्हारे पास मात्र जिंदगी का 1 दिन है, तो आप जिंदगी 1 दिन में क्या जी लोगे? कुछ नहीं जी पाओगे। तो इसलिए लाइफ को, अगर मान लो पैदा होने का आदमी को पता लग जाता है, लेकिन अगर मृत्यु का पता लग जाए आदमी को, तो आदमी अपने अपने चीजों को सेट नहीं कर लेगा क्या? लेकिन भगवान बता के नहीं रखता ना वो काम। हाँ, क्यों नहीं रखता? क्योंकि आदमी को अपने कर्मों के हिसाब से जीवन जीना चाहिए। इसी प्रकार मैं अपने प्रश्न को भी ऐसी कोर्स को भी ऐसी पढ़ा रहा हूं। अगर मैं आपको पहले बता दूंगा तो मुझे उस हिसाब से बैच खींचना पड़ेगा, तो मतलब क्या फिर बैच पढ़ाने का। ठीक है, चलिए। एक बच्चा कह रहा है सर 8 महीने कैसे आया? अरे भाई 4 महीने बाद तो फिर 8 महीने तो बचेंगे। 4 महीने बाद 8 महीने बचेंगे। अब तुम इतनी छोटी छोटी चीजें पूछ रहे हो। आवाज आ रही है ना? सर नीचे 8 एंड 8 कट जाएगा, ऐसे नहीं कटता भाई, ये पूरा लूप है। ये अलग रेशो है, ये अलग रेशो है। जो कॉमन होगा वही कटेगा। जैसे 4 से काटा तो 4 दूनी 8, ऐसे कटा, कॉमन कटता है। चलिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तुम टाइम पास मत करो, ज्यादा दिमाग क्लास में लगाया करो, है ना भाई। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि पी क्यू आर 3 किसान हैं, मिलकर एक घास के मैदान को किराए पर लेते हैं। ये काफी प्रश्न पूछा गया है पेपर में। पी क्यू आर 3 आपके किसान हैं, किराए पर खेत लेते हैं। मतलब एक खेत खेत किराए पर ले लिया। 3 किसान हैं, वो तीनों ने एक खेत को किराए पर ले लिया है। अब जो पी है वो 18 गाय 15 महीने के लिए। पी कहता है कि मैं अपनी 18 गाय को चराऊंगा 15 मंथ के लिए। अब क्यू कहता है कि तुम 18 गाय चराओगे, मैं 24 गाय चराऊंगा 10 महीने के लिए। और आर कहता है कि भैया मैं 25 गाय चलाऊंगा 6 महीने के लिए। तो अब आप मेरे को बताइए, अगर इस पूरी प्रॉपर्टी का जो रेंट है 1520 रुपया है, तो बताओ तीनों कितना कितना रुपया देंगे? अगर इतना किराया है 1520 रुपया, तो तीनों कितने कितने रुपए देंगे? मतलब पी का किराया कितना बनेगा, क्यू का कितना बनेगा, आर का कितना बनेगा? ये पार्टनरशिप में ही आता है प्रश्न। तो अभी जस्ट जो आपको थ्योरी पढ़ाई थी, उस थ्योरी के हिसाब से आपको काम करना है। लेकिन कुछ बच्चे पता नहीं क्वेश्चन के कंटेंट को देखने की बजाय फालतू चीजों में दिमाग लगाते हैं। तुषार, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मेरे को नहीं पता कि तुम बुद्धि क्यों नहीं लगा पा रहे हो, बट आपको लगानी चाहिए। अच्छा, कुछ काटा बेटी में दिक्कत हो तो वो आप देख लेना। अब देखो, किराए के बंटवारे के हिसाब से ये पार्टनरशिप का प्रश्न बनता है। और मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और टाइम कितना ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है आपका रेंट कितना बना। आपको जस्ट अभी मैंने समझाया कि भैया अगर आप रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो 18 गुणा 15, ये अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं। और आप कंफ्यूज हो जाते अगर आपको नॉर्मल ये क्वेश्चन देखने को मिलता पेपर में।
और 24 गुणा 10, आर बराबर हो जाएगा 25 गुणा 6। मैं अभी रेशो देख लेता हूं, फिर देखेंगे कि किराए का बंटवारा कैसे कैसे होता है। 5 से काटा मैंने इसको 3 बार, 5 से काटा मैंने इसको 2 बार, 5 से काटा मैंने इसको 5 बार, और 6 से काट दिया 4 बार, और 6 से काट दिया 3 बार। तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, और 5 एकम 5, तो 9 और 8 17, और 5 22। तो 22 है ना, तो इसको 1540 कर दीजिए आप, इसे कट जाएगा। तो 22 रेशो बराबर अगर 1540 है, तो 1 रेशो बराबर कितना हो गया? 70 हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यार पी को कितना किराया देना पड़ा? 630, और इसको कितना देना पड़ा? 560 क्यू को, और इसको 350। तो तीनों के अलग अलग रेंट आ गए, उन्होंने इतने इतने रेंट के तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है मेरे दोस्तों, कैसा लग रहा है जल्दी से मुझे बता सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी काटने में, आपको आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने में मजा आना चाहिए। मेरा पर्पज आपको अच्छा पढ़ाना है, और वो आपको आ रहा है तो ठीक है, वरना आप दुनिया भर के नोट्स देख सकते हैं। पार्टनरशिप कोई कैसे पढ़ा रहा है आपको, मुझे नहीं पता। चलिए, ये आपने सीख लिया कि कभी कोई रेंट बांटना हो, ऑब्जेक्टिफाइड करके दिया हुआ हो, तो ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि रेंट भी जो होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने टाइम के लिए आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए आगे हम बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में, एक अगला कॉन्सेप्ट आता है। इतनी चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी कभी, और आप पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अपना फाउंडेशन बैच है। पार्टनरशिप में अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है? अगर कंडीशन के आधार पर प्रॉफिट को बांटा जाए, कंडीशन के आधार पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशन के आधार पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो तब क्या होता है? तो सर ये कौन सा केस आ गया? तो आपको यही समझाऊंगा कि अगर आपको कोई शर्त दे दी हो, शर्त के आधार पर आपसे डिस्ट्रीब्यूशन चाह रहा हो, तो कैसे होगा? देखिए, मैं आपको ये बोलता हूं कि भैया पी और क्यू दो साझेदार हैं जो कि 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, यानी कि ये इनका इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्होंने ये निवेश कर दिया, कैपिटल लगा दी। अब इन लोगों ने क्या सोच रखा है दोस्तों कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा, हाँ, जो भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 40% हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। उन्होंने ये सोचा है कि, और ये क्वेश्चन में ही लिखा है सब, कि जो भी प्रॉफिट का 40% होगा हम उसे इक्वली डिवाइड करेंगे। ये इनकी कंडीशन है। भाई हर किसी बिजनेस की अलग कंडीशंस होती हैं, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के रेशो में, इन्वेस्टमेंट के रेशो में बांट देंगे। मतलब समझ रहे हो ना? तो आपको मैं बताऊं तो आप ऐसा करो, गनीमत ये है कि आप 20% ले लो, इसको 20% ले लो, 20% हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे, बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसे इन्वेस्टमेंट के रेशो में हम बांट देंगे। ऐसा मैंने सोचा है, ठीक है? हाँ, तो ऐसा करने पर पी और क्यू के जो प्रॉफिट का रेशो होगा वो क्या होगा, आप मुझे बताइए बस। पी और क्यू के प्रॉफिट का रेशो क्या बन रहा है, आप वो बताइए बस मेरे को। आप में से कई सारे बच्चे ना कर पाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीख होंगे, ये जरूरी है। सर 18 गुणा 15 क्यों किया सर? वो नहीं पता भाई, देख ले प्रश्न के हिसाब से, क्योंकि तेरी बुद्धि खराब हुई पड़ी है। उसका क्या इलाज कर सकता है कोई व्यक्ति? 18 गुणा 15 क्यों किया तू पूछ भी रहा है, तेरे को शर्म आनी चाहिए सुधांशु। शर्म नहीं आ रही है बता? लेकिन नहीं आएगी, क्यों? जब तक बुद्धि नहीं चलाएगा तब तक नहीं आएगी। अभी तो क्या लग रहा है, सावन के अंधे को सब हरा हिरा दिख रहा है, उसको लग रहा है चल पूछ ही लेता हूं, क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान ना दूं तो क्या बात है।
ध्यान देना जरूरी है, ध्यान ही नहीं दोगे ना तो फिर कोई कुछ नहीं समझा पाएगा। हम तो फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे सिंपल एक बात पूछी गई थी, आप उसी पे जवाब देते तो ज्यादा बेटर रहता और प्रश्न को पढ़ लेते तो और भी अच्छा रहता कि भैया पी और क्यू की बात हम कर रहे हैं, उतना निवेश हम कर रहे हैं, आपसे बोला जा रहा है कि 20% को हम बराबर बांट दे रहे हैं, तो 80% का क्या हो रहा है, वो मैं बात की बात कर रहा हूं कि रिमेनिंग प्रॉफिट जो 80% है उसको पहले आप बांटो पूंजी के अनुपात में। तो अगर आप ये देखोगे कि सर 8 रेशो बराबर 80% प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो 1 रेशो बराबर 10% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि पी को 30% का प्रॉफिट मिलेगा और क्यू को 50% का प्रॉफिट मिलेगा, और बाकी का जो 20% है वो बराबर बराबर बटेगा, यानी कि ये 10% और ये 10%। तो कभी भी जिंदगी में एक चीज याद रखना, यहां 40% आ गया, यहां 60% आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रॉफिट का रेशो क्या आ रहा है, तो आप आंसर देंगे 2:3 आ रहा है ऑलवेज। तो प्रॉफिट का रेशो आपको क्या मिलेगा, आपको प्रॉफिट का रेशो 2:3 मिलेगा। सर 10:11 आया, बट पता नहीं सही है या नहीं। हाँ वो सही है, आगे क्वेश्चन ले चलिए। चलिए क्लियर है भाई, 2:3 आपके प्रॉफिट आ गया। भाई आपने कुछ नहीं करा, आपने अपना दिमाग लगाया कि भैया 8 रेशो को आपने बाकी का जो रिमेनिंग 80% है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और जो बाकी जो शुरू का 20% था वो आपने इक्वली 2 भागों में बांट दिया। मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बताइए भैया, कोई दिक्कत है तो। अब इसी कंडीशन पर आपके सामने एक और प्रश्न बन जाता है जहां पर डोनेशन वाली बात भी आ जाती है, कि जैसे कि ए और बी दो साझेदार हैं जिन्होंने 2:3 के अनुपात में धन लगाया है, ये उनका इन्वेस्टमेंट मैंने लिख दिया, और बोले जा रहा है कि प्रॉफिट का 10% डोनेट करते हैं वो लोग, और रिमेनिंग प्रॉफिट को पूंजी के अनुपात में बांट देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बताइए ए और बी का प्रॉफिट का रेशो क्या होगा। पंकज कुमार नाम का लड़का पागल हो चुका है। 7 अगस्त को स्टार्ट हुआ है, 90 क्लास दिखा रहा है। अरे भाई तू 7 अगस्त को लेगा तो ये थोड़ी 7 अगस्त को स्टार्ट हुआ है, लेट लिया एक बैच, उसके बाद अब आराम से पढ़ाई करो पुरानी वीडियो से, और क्या है? ये लाइव चल रही है क्लास। पढ़ने से ज्यादा पंचायती बहुत है बच्चों को, पता नहीं क्या चक्कर है। देखिए आपको बोला जा रहा है सर 10% तो डोनेट कर दिया। अब ये जो डोनेशन होता है ना, क्या डोनेशन किसी में बांटा जाता है क्या, डोनेट किया है 10%, यानी कि अब जो बचेगा रिमेनिंग 90% बचेगा। डोनेशन कभी किसी को बांटा नहीं जाता, डोनेशन मतलब डोनेट हो गया। तो यानी कि अब आपका जो प्रॉफिट होगा वो 5 रेशो बराबर 90%, 1 रेशो बराबर 18%, तो यहां हम कह सकते हैं भैया ये 36% प्रॉफिट मिलेगा, और रेशो मत निकालो, प्रॉफिट निकालो, और इसको मिलेगा 18 या 54%। इसको 36% प्रॉफिट मिलेगा, उसको 54% प्रॉफिट मिलेगा। इवन रेशो भी सेम ही रहेगा, तो रेशो तो निकालो ही मत, आप परसेंटेज में पूछा जाए तो आप कर सकते हो, 2:3 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि डोनेशन में कभी भी चेंज नहीं होता।
अंडरस्टैंड, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि आप डोनेट कर रहे हो भाई, आप कुछ और नहीं कर रहे हो, आप डोनेट कर रहे हो पैसा। और अगर आप डोनेट कर रहे हो तो डोनेशन का मतलब आप समझ जाइए कि आपका जो पैसा है वो आपके पास नहीं आया है, आपके पास वो पैसा नहीं आया है। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा सा भी बिजनेस को समझते हैं तो जरा एक बात आप ये मुझे बताइए कि अगर ये ए है और ये दूसरा व्यवसाय बी है, ये दोनों पार्टनर है आपस में, अगर मैं कहता हूं कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समान भागों में बांटा गया है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समान भागों में बांटा गया है और बाकी हिस्सा पूंजी के अनुपात में बांटा गया है, तो इन दोनों के लाभ का अंतर इतना है, तो वो अंतर किससे आएगा? वो समान भागों में बांटे गए उससे आएगा या फिर पूंजी के अनुपात में बांटे गए लाभ से आएगा? बताइए। तो एक बात जिंदगी में याद रखना कि दो लोग हैं जिनमें कुछ हिस्सा समान भागों में बांटा गया है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दो 5,000 रुपए में से 2,000 रुपए को आप 1,000 बांट रहे हो तो क्या उसका कोई मतलब है? क्योंकि वो तो दोनों का डिफरेंस है ही नहीं, वो तो सेम ही है दोनों के लिए। बाकी का जो 3,000 है वो मैटर करेगा कि वो कैसे बांटा जा रहा है, और वही लाभ का अंतर होगा। राइट या रॉन्ग, प्लीज बताइए। तो कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं कि आपके समझ में आ सके। चलिए, समझ में आ रही है बात? चीजें क्लियर हैं? अरे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए फटाफट से। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। चलो, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। सर पी और क्यू है 3:2 में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3:2 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो डिसाइड कर देते हैं कि 10% लाभ को व्यवसाय में खर्च किया जाएगा। एक ये भी होता है क्वेश्चन कि 10% प्रॉफिट को, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट आएगा, 10% प्रॉफिट को बिजनेस में ही खर्च किया जाएगा। मतलब जो 10% एक अनुबंध हो जाता है ना कि यार हम बिजनेस में क्या लगा रहे हैं, तो बोले 10% प्रॉफिट तो हम बिजनेस में खर्च करेंगे, शेष को हम बांट लेंगे। हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो पूंजी के रेशो में बढ़ता है, पूंजी के रेशो में बांट लेंगे। अब बोला जा रहा है कि पी को 13,500 रुपए प्राप्त हुए, तो क्यू को कितने मिलेगा? बताइए। या फिर ऐसा करिए, आप बताइए टोटल प्रॉफिट कितना होगा। आंसर दीजिए बॉस। देखिए, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो ये था, 10% जो प्रॉफिट आपने बिजनेस में लगा दिया, क्या इसका कोई लॉजिक है क्या? बोले सर इसका कोई लॉजिक नहीं है, आराम से चिल मारिए आप। तो मैं ये कहता हूं मेरे दोस्तों को, जो 90% है, जैसे 5% बराबर आपका 90% आ गया, 5 रेशो बराबर 1 रेशो बराबर आपका 18% आ गया, तो यहां मैं कह सकता हूं कि जो पी को है वो 36% प्रॉफिट मिल रहा होगा
और क्यू को आपका जो सॉरी पी को जो है वो 54% मिल रहा होगा और क्यू को आपका 36% मिल रहा होगा। बोलिए अगर मैं गलत हूं तो। बोले आप सही हैं। पी को इतना प्राप्त होता है तो कुल लाभ बताइए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या आप लोगों से? क्या क्या कहें बताओ? कि 54 बराबर कर लो। 54% बराबर 13,500 और 27 से काटा मैंने इसको 2 बार, 27 पंजे 135। तो 100% की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी निकल कर आ गई? 250। या फिर आप ये कर दो, मेरी बात मानो तो। बोले क्या कर दें? 54% की वैल्यू दे रखी है और यहां आपको मान लो 90% की वैल्यू निकालनी है। तो मेरा ये मानना है, मेरा जो मानना है कि आप 9% की वैल्यू निकाल लो 6 का भाग देकर। तो 6 दूनी 12 बचा 1, 6 दूनी 12 बचे 3, 6 पंजे 30, 22,500 सॉरी 2250। ये 9% की वैल्यू आ चुकी है और 90% की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर यहां से? 22,500। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोल दो भाई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 दूनी 18, 9 पड़म 45, 25,000। तो मेरे हिसाब से जो मेरा आंसर है वो 25,000 है। आप लोगों का कितना होगा बताइए भाई। टोटल प्रॉफिट मैंने निकाल दिया 25,000 है। किसी सज्जन को कोई तकलीफ है क्या? अब आप मेरे से जितने भी डाउट हैं वो पूछ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि अब हमने डाउट को जन्म भी दिया है। हाँ सर, 9 मंथ से 4 आवर पर डे मैथ पढ़ता हूं। अरे पढ़ भाई यार, बताओ मत। भूपेंद्र जिस दिन सिलेक्शन हो जाए ना उस दिन अपनी सक्सेस स्टोरी में ये बात बताना, ठीक है? भाई मैं कभी ये कहता हूं कि मैं 25 घंटे पढ़ा रहा हूं या 4 घंटे पढ़ा रहा हूं, तुम्हें 6 घंटे पढ़ा रहा हूं, नहीं कहता था ना कभी। अरे भाई मेरा काम है वो, तुम्हारा काम ही पढ़ना है तो तुम एहसान थोड़ी कर रहे हो किसी पे। पढ़ो आराम से, चिल रहो। दूसरी बात, हम मुद्दे पर आते हैं। सर 100% नहीं होगा, 100% ही तो निकालना है। फिर भाई वाली बात कर रहे हो बेवकूफ वाली। ये जो 22,500 है ये तो आपका वो हिस्सा है जो दोनों में बांटा गया है। गलत कह रहा हूं तो बताओ। हाँ, 22,500 तो वो हिस्सा है जो दोनों भागों में बांटा गया है, जो कि पूंजी के अनुपात में बांटा गया है, और वो 90% था। लेकिन अपना जो आएगा आंसर वो आएगा 100%, यानी कि 25,000, क्योंकि 10% डोनेट भी तो किया है। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये बताइए भैया कि डोनेशन कितने रुपए किया गया? डोनेशन क्या वो बिजनेस में कितना रुपया खर्च किया? अब आप यहां कह सकते हो सर बिजनेस में 25,000 का 10% यानी कि 2,500 रुपए किया है। 2,500 रुपए किया गया है बिजनेस में। सर 36 बराबर 1,350 है ना सर? वो यार अपन को नहीं पता, वो आप देख लो खुद कि 36 के बराबर करेगा कि 54 के बराबर करेगा। हाँ ठीक है दोस्तों। मतलब इतने बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो ना तुम लोग, मेरे को खुद को ही ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूं इनको। क्यों कह रहा 36 के बराबर कर दो? अरे गधों, पी को इतना प्राप्त होता है तो पी के प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर ही तो करोगे। मतलब कैसी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा है इनको, शर्म ही नहीं आ रही है कि 36 के बराबर क्यों नहीं कर रहे हो। अरे 36 के बराबर क्यों करोगे, बताओ तो सही। चलिए, हाँ डाउट क्लियर हो गया। डाउट लाते ही क्यों मन में? डाउट आना ही नहीं चाहिए।
ठीक है, चलिए ओके। आइए अब अगली हेडिंग डाल लीजिए भैया, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनरशिप। देखिए, अगर आप व्यवसाय को रन कर रहे हो, आपने कहा भाई मेरा 50,000 रुपये लगा दे व्यवसाय में, आपने लगा दिया, इसका मतलब ए है। और हमने बोल दिया एक और है बी, जो कि 25,000 रुपये लगाता है। ठीक है, ए 50,000 रुपये लगाता है, बी 25,000 रुपये लगाता है, ये इनके इन्वेस्टमेंट हैं। बट ए की कहीं जॉब लग गई, ए की जॉब लग गई, अब उसने सोचा कि मैं बिजनेस छोड़ देता हूं, बिजनेस क्विट करने का सोचा, तभी बी आया और बी ने ए से कहा कि बिजनेस मैं रन कर लूंगा, तुम जॉब ज्वाइन कर लो। ए ने सोचा कि निवेश वेस्ट हो जाएगा, ए ने सोचा कि निवेश वेस्ट हो जाएगा, रहने देते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना प्रॉफिट के बिजनेस रन क्यों करेगा। बताइए सही बात है क्या नहीं? कोई भी व्यक्ति बिना प्रॉफिट के बिजनेस रन क्यों ही करेगा, बताइए। ये सारी उसके दिमाग में चीजें चल रही हैं। ठीक है, चलिए। तो अब यह क्या होता है, फिर एक मीटिंग बुलाई जाती है, ए और बी के बीच में एक मीटिंग हो रही है। अब उस मीटिंग में देखो, अब समझदार कौन है, बी समझदार है थोड़ा सा। अब जब मीटिंग हुई तो खुल के बात हो रही है मीटिंग में, क्योंकि बिजनेस की बात है और पैसा लगा हुआ है अगले का 50,000 रुपया। अगर वो एग्जिट ले लेगा तो बी को ये डर है कि यार मैं कहां से सेट करूंगा चीजें। आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी अभी, किन किन बच्चों को मैं जो समझा रहा हूं वो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बता दो फटाफट से। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, चलिए। यार क्या बच्चे हैं यार ये, इनको बढ़िया पढ़ा रहे हैं यार बेवकूफ लोगों को। पंकज कुमार बेवकूफ हो रहा है यार ये बच्चा। चलो, समझ में आ रही है बात?
जिनको भी नहीं आया उन्हें समझाते हैं पहले। आ जाइए। बात ये थी कि भाई बिजनेस चल रहा है और बिजनेस में दो लोग काम कर रहे हैं। दो लोग अगर काम कर रहे हैं तो दो लोग काम कर रहे हैं तो बात वही है कि भाई साहब एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर है और बात एक्टिव पार्टनर की क्यों आई, क्योंकि उसकी जॉब लग गई। और उसकी अगर जॉब लग गई तो बिजनेस रन कौन करेगा। और अगर रन करेगा, 50,000 रुपये अगले ने लगाया हुआ है, अगर ये सोच रहा है कि वो क्विट कर देता है बिजनेस को, तो इसको भी लग रहा है यार 50,000 रुपये बिजनेस से निकल जाएंगे, मैं अकेला कहां तक चला लूंगा। तो बिजनेस भी चलता रहे, प्रॉफिट भी आता रहे। तो इन्होंने एक काम किया कि भाई ए ने मतलब बी ने ए को प्रस्ताव भी दिया कि यार बिजनेस मैं रन कर लूंगा, तुम जॉब ज्वाइन कर लो और मस्त रहो। तो ए ने सोचा कि निवेश वेस्ट हो जाएगा मेरा अगर मैंने किसी को दे दिया तो यहां पर बात यही आई कि ए सोच रहा है कि यार कोई भी व्यक्ति बिना प्रॉफिट के बिजनेस रन क्यों करेगा। तो उन्होंने मीटिंग बुला ली आपस में। तो अब देखिए मीटिंग में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है कि भाई देख ऐसी बात है कि बी ने खुल के बोला कि भाई देखो तुमने यहां पर लगाए हैं 50,000 रुपए। बी ने ए को बोला कि तुमने लगाए हैं 50,000 रुपए और हमने लगाए हैं 25,000 रुपए। अब तुम्हारी लग गई है जॉब, तुम यहां से एग्जिट ले लोगे, तुम्हारा 50,000 रुपया कहां निवेश करोगे। बोले बात तो तेरी ठीक है। बोले ऐसी बात है, मैं इसलिए बोल रहा था कि मैं बिजनेस रन कर लेता हूं जिससे कि मैं बिजनेस को प्रॉपरली एक्टिव पार्टनर बन के, तो बी को एज ए एक्टिव पार्टनर, बी एज ए एक्टिव पार्टनर बन के बिजनेस रन करना है। कैसे करना है, मैं एक्टिव पार्टनर बन के बिजनेस रन कर लेता हूं और आप एक स्लीपिंग पार्टनर बन जाओ, यानी कि आपका तो बस पैसा लगा हुआ है, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं है। अच्छी ठीक है भाई। तो ए ने एक प्रश्न पूछ लिया कि मेरे भाई तू बिना प्रॉफिट के पूरे बिजनेस को क्यों संभालेगा। तो बी ने बोला कि मैं ऐसा कहां सोच रहा हूं, लेकिन जिस तरह से हमारे बीच में कोई दरार ना आए और मैं बिजनेस में कुछ घपला ना करूं, उसलिए हम कुछ नॉर्म्स डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी हमारी पूंजी रहेगी वो तो रहेगी रहेगी, लेकिन आप मुझे इस पूरे बिजनेस के प्रॉफिट का, यानी कि जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 20%, प्रॉफिट का 20% मैं अपने पास रखूंगा। जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 20% मैं अपने पास रखूंगा, बाकी का जो 80% है हम दोनों बांट लेंगे। तो उसने ये कह दिया कि बोले यार बात तो तेरी उचित लग रही है, बट ठीक है तू 20% की जगह 30% रख ले, लेकिन बिजनेस में घपला नहीं चाहिए मेरे को। बोले नहीं नहीं, मैं 30% नहीं रखूंगा, मैं इतना ही रखूंगा आप जैसा कह रहे हो। तो बोले यार चल ठीक है, अपन एक मिडिल वैल्यू आ जाते हैं। तो क्योंकि उसको पता है, बी को बिजनेस की समझ है, तो बी ने कह दिया क्योंकि बाद में फिर 30% भी ले लेगा ना, तो फिर 1-2 महीने बाद या 1-2 साल बाद जब ए आएगा फिर कहेगा यार अब तू तो 30% ले रहा है, मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो उसने कहा कि एक ऐसा हैंडसम अमाउंट डिसाइड करो जो ठीक ठाक रहे, जो लॉन्ग टर्म चल सके। बोले यार बात तो तेरी उचित है। तो ऐसा डिसाइड जब किया इन लोगों ने, तो यही किया कि बी को 13% मिलेगा एज ए एक्टिव पार्टनर, प्रॉफिट का 13% बी को मिल जाएगा। अच्छा जो बाकी रिमेनिंग होगा उसका क्या होगा, फिर रिमेनिंग होगा उसका क्या होगा, रिमेनिंग नॉर्मली जैसा रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग का पूंजी के अनुपात में बढ़ जाएगा, पूंजी के रेशो में बढ़ जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या, बता दो पहले। तो अब आप मेरे को बताओ इस केस में ए और बी का प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का रेशो क्या है फाइनल। अरे इक्वल क्यों बटेगा, पूंजी के अनुपात में बटेगा ना।
बताइए। तो आप ये कह सकते हैं क्या, आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब 13% जो एज ए एक्टिव पार्टनर ले गया वो ले गया, बचा हुआ कितना है 87%, वो किस रेशो में जाएगा, पूंजी के अनुपात में, जो कि कितनी है 2:1 है। तो 2:1 में जब बांटोगे तो 3 रेशो बराबर आपका कितना आ रहा है 87 आ रहा है, 1 रेशो बराबर आपका 29 आ रहा है। तो सबसे पहले आप देखोगे 29 दूनी 58% तो ए को मिल गया, और 29 से कम 29% बी को मिल गया। लेकिन ये तो वो है जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हुआ है उसको बांटा है पूंजी के अनुपात में, लेकिन वो वाला भी तो पैसा आएगा, कौन सा वाला, जो वो 13% अपनी तरफ से रख रहा है बिजनेस का। तो कुल मिलाकर अगर आप बात करोगे तो 58% इसने रख लिया, और 9 और 3 12, 3 और 1 4, 42% इसने रख लिया। तो इस तरह से आपके परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, 58 1 और 42 1। ये होता है एक्टिव पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट, कि आपका जो पैसा आप डिसाइड करते हो वो आपका एक अलग पैसा चल रहा है। हाँ, विशाल कुमार बार बार लिख रहा है कि सर एमबी बहुत खत्म होता है, तो अब इसका इंतजाम कहां से करें विशाल, पढ़ाई कर लेना यार, क्यों माथा फोड़ी कर रहा है खामोखा हैं। हर चीज में दिक्कत है क्या, टीचर पढ़ाने पर दिमाग लगाए कि तुम जैसे बेवकूफ बच्चों के कमेंट के आंसर दे, बताओ हैं। मेरे को यह समझ में नहीं आता कि क्या करने आए हो तुम जीवन में। धर्मेंद्र सिंह हो गया, विशाल कुमार हो गया। भाई अब कल से क्लास तो होगी नहीं आपकी, मतलब इधर नहीं होगी, सॉरी। हाँ, क्विक ट्रिक वाले ऐप पर 5-6 बच्चों की क्लास नहीं हो पाएगी, इनका एमबी बचानी है इनको। ये बोल रहे हैं एमबी ज्यादा लग रही है, अब बताओ कुछ उपाय बताओ, पढ़ाना वढ़ाना छोड़ो। हाँ, ये कह रहे हैं ऐसे बच्चे, बताओ। मतलब ये कह रहे हैं पढ़ाओ वढ़ाओ छोड़ो, आप ऐसे मत पढ़ाओ, मजा नहीं आ रहा है, आप पहले एमबी का हिसाब करो, ये बोल रहे हैं। मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूं क्या है धर्मेंद्र, बताओ फटाफट से, और तुम्हारा रिफंड करवा देता हूं आज ही, उपाय हो जाएगा पूरा क्लियर। अब तो ये तो चलो, ये वाला तो मेरे हाथ में ही है, क्विक ट्रिक वाला तो। हाँ, तो इसका मैं इनका कर दूंगा इंतजाम, चिंता ना करो आप, है ना। मेरे को यार इन बच्चों पे इतना गुस्सा आता है ना, कि क्या भविष्य बनाएंगे खुद का, इनका खुद ही गिरत में, इनका जीवन ही कुछ अलग ही चल रहा है। मतलब एक बच्चे की टेंशन ये होती है कि उसको अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छा कंटेंट मिल जाए,
बढ़िया समझाने वाला मिल जाए और मैं अच्छे से नोट्स बनाऊं, बढ़िया टेस्ट लगाऊं और अच्छा पढ़ूं। इनकी टेंशन ही अलग है। आप सोच सकते हो कि इन बेवकूफ बच्चों की टेंशन क्या है। हद हो रही है, बताओ यार। और आदमी वास्तव में इनको सोच सोच कर ये लगता है कि ये बुद्धि का उपयोग भी नहीं करते हैं। इनको पढ़ने लिखने से कोई लेना देना ही नहीं है। ये बस आए हैं, इनको लग रहा है एमबी लग रही है, बैटरी फूक रही है, वही साहब नेट चल रहा है, ये टेंशन चल रही है इनके दिमाग में। बताइए, तो तुम एहसान कर रहे हो क्या किसी पे पढ़ के भाई? और जॉब भी मत लेना, वो फिर वही वाली करना, सर इतना काम थोड़ी करूंगा जॉब में, मेरे को छोटा मोटा काम चाहिए। हाँ हाँ, मतलब हर चीज से प्रॉब्लम है यार, हद हो गई यार। अब बताओ, इतना डिस्टर्ब कर देते हैं ना। एक्टिव पार्टनर समझ में आ रहा था, लेकिन इनके समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि इनकी दिमाग तो एमबी में चल रहा है। क्या करें बताओ? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इनके साथ। और सच में ऐसे ऐसे सोचकर ऐसा लगता है कि यार किन गधों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। बार बार सोचता हूं कि किन को पढ़ा रहा हूं यार। क्या लोग हैं ये, कैसे पढ़ पाएंगे और कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे? एक बच्चे की समस्या ये थी कि 90 क्लास हो गई। अरे भाई, तू शुरू से स्टार्ट करना। लेकिन नहीं, उसकी समस्या ही नहीं खत्म हो रही है। अब डिजिटल बोर्ड्स पर पढ़ोगे तो नेट तो खर्च होगा, लेकिन ये है कि अच्छा पढ़ जाओगे। सर 87% कहां से आया? 87% यहां से आया दोस्तों, क्योंकि 13% का प्रॉफिट है, जो तो अलग हो गया, जो तो वो ले गया। हाँ, 13% का प्रॉफिट है, वो तो ले गया। एक बच्चा कह रहा है सर ब्लॉक मत करो इनको, इनकी लाइफ खराब हो जाएगी। भाई ये तुम्हारी कर देंगे और मेरी कर देंगे जो अलग, क्योंकि बैच में अगर मैं पढ़ाने से ज्यादा इन चीजों पर ध्यान दूंगा तो हो लिया काम। तो 1200 रुपए में कुछ नहीं जा रहा दो बच्चों को हटाने में, वो तो वापस चले जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि हम सबकी जिंदगी बन जाएगी, हम सबकी बन जाएगी, क्योंकि ये डिस्टर्ब करते हैं, दिमाग पे प्रेशर आता है, दिमाग पे प्रेशर आता है तो आदमी गुस्सा करता है, गुस्सा करता है तो टेंशन डेवलप होती है। एक के साथ 3 बच्चों पर वो और गुस्सा होता है ना। और रिप्लाई ना दो तो फिर ये गंदगी फैलाते हैं बाहर, गंदगी फैलाते हैं बुरी तरीके से। इनको शर्म भी नहीं है कि हम बोल किस बात पे रहे हैं। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए मैं इनको डांटता हूं कि ये लोग इतने नालायक लोग होते हैं। जैसे कि अभी ये धर्मेंद्र हो गया, मनीष था परसों, मैंने उसको भी डांटा कल। तो ये लोग बाहर जाके क्या करते हैं, इतना बकवास बैच है, इतना बकवास बैच है, कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहा। अरे भाई, बैच तो पढ़ने के लिए लिया है तूने, कमेंट का रिप्लाई करने के लिए थोड़ी ना लिया है। तो इनको ऐसी साइकोलॉजिकल, इनको इनकी समझ ही डेवलप नहीं हो पा रही है कि यार हम किस लिए यहां आए हैं। इनको ये लगता है कि जैसे ही आएंगे तो वहां ऐसे सर खड़े रहेंगे हाथ जोड़कर, आ गए बच्चे आप, कैसे हो, अच्छा चलो आप सो लो थोड़ी देर, फिर मैं आपको खड़े होकर आराम से पढ़ाऊंगा। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको फिर खाना खिलाया जाएगा हाथ से, सर हाथ से खाना खिलाएंगे, उनको ऐसा लगता है। और टाइम बहुत वेस्ट होता है। आइए, इसको उनको नहीं पता कि दुनिया कितनी तेज भाग रही है। आइए चलिए, अब एक क्वेश्चन और करते हैं एक्टिव पार्टनर पर ही, कि भैया देखिए पी और क्यू दो लोग हैं जिनका अनुपात है 3 अनुपात क्या कहते हैं अपना 5। ठीक है, और 20% ऑफ द प्रॉफिट, 20% ऑफ द प्रॉफिट पी को मिलता है, 20% ऑफ द प्रॉफिट पी को एज ए एक्टिव पार्टनर मिलता है। ठीक है, एक्टिव पार्टनर मिलता है यदि एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट 10,000 है, तो पी व क्यू का हिस्सा बताइए।
चलो भैया, आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि भाई पी और क्यू का कितना है, कि भाई पी और क्यू है सर, यहां एक्टिव पार्टनर वाला केस है, तो जो आप 20% प्रॉफिट है ना, वो तो पी को मिलेगा ही मिलेगा, बाकी रिमेनिंग 80% को आप 8 रेशो में बांट दें। 8 रेशो क्यों? क्योंकि 3:5 ही तो है, तो 8 रेशो ही तो हो गया। तो 8 रेशो हो गया, तो यहां पर अगर 10, तो यहां पी को 30% वैसे मिल रहा है और 50% तो वैसे मिल रहा है, जो बची हुई पूंजी के अनुपात में मिल गया। बची हुई जो प्रॉफिट है उसको बांटा ना हमने, पी एक्टिव पार्टनर है और एक्टिव पार्टनर के तौर पर 20% और मिलेगा। तो फाइनली 100% तो होना ही था, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों को 50-50% मिल गया, यानी कि प्रॉफिट जो होगा वो 1:1 में बढ़ जाएगा, यानी कि बराबर भागों में। तो 10,000 रुपए हैं तो 5-5 हजार रुपए दोनों को मिलेंगे। कोई दिक्कत? तो ये आपका एक्टिव पार्टनर वाला केस हो गया, जहां बराबर मिल रहे हैं, देख लो, और उसके पीछे रीजन ये है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और फिर और भी चीजों को सीखते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। एक फाइल और मैंने आपको आज देनी है, तो अब आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं, जिन्हें अब कितने क्वेश्चंस हमने करवा दिए थे क्लास में, जल्दी बता दो। हाँ, ऑलमोस्ट पार्टनरशिप एंड हो गया है, पार्टनरशिप अब खत्म हो चुका है। अब हम जो भी चीजें सीखेंगे क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। एक दो क्वेश्चंस और बन सकते हैं पार्टनरशिप में, जैसे कि एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा ही देता हूं, वो भी फिर थ्योरी में हो ही जाएगा ऐड। जैसे कि क्या होता है, ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, ये भैया 8:1 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, बोला गया सर ए हर 3 महीने में पूंजी को आधा और बी हर 3 महीने में पूंजी को दुगना, मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई टफ है, दुगना करते हैं। तो बताइए सर, एंड ऑफ द ईयर इनके प्रॉफिट का रेशो क्या होगा? सर 7 क्वेश्चन, हाँ ठीक है सर। पी का 20% क्यों सर? पी का 20% प्रॉफिट का ओवरऑल, क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है ना, तो उसको 20% दे दिया डायरेक्टली। अभी बताया तो था पूरा समझाकर कि पूरा वो अनुबंध होता है, पूरा दे दिया फिर उसको 20%, और क्या। देखिए दोस्तों, क्या होता है, आप शुरू कर रहे हो, ए और बी है, ये 8 है और ये 1 है, तो शुरू के जो 3 महीने तक है वो यही चला। उसके बाद आपने क्या किया, आधा कर दिया अगले 3 महीने के लिए, फिर आधा कर दिया अगले 3 महीने के लिए, फिर आधा कर दिया अगले 3 महीने के लिए, तो पूरा 1 साल हो गया। 3 आधा आधा आधा, डबल करने की बारी आई तो 2 × 3 हो गया, प्लस 4 × 3 हो गया, और 8 × 3 हो गया। यहां दुगना होता चला गया। तो अब आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एज इट इज आ रहा है, देखा जाए तो। हाँ, तो प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा? 1:1 में बढ़ जाएगा। अब पैसे में कुछ भी दे दो, आप बांटना आना चाहिए बस।
ठीक है सर, जैसे सर 2 साल के एंड में या 3 साल के एंड में हो तो कैसे करेंगे, वैसे ही करोगे। समय समय की बात होती है कि कितने साल का एंड है वो तो आपको पता लगाना चाहिए होगा, और वैसे ही समय लिखोगे जैसे बोला जा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल आप इसके ऊपर ले सकते हो, हालांकि आपकी समझ है, मैं फिर भी बोलता हूं, अभी भी बोलता हूं। जैसे मैं बोलता हूं जैसे ए और बी है, इसने मान लो 3:5 में निवेश किया है, ए और बी ने इन्वेस्टमेंट इतना किया है। अब मैं ये बोलता हूं इनका टाइम है, इसने 2 साल के लिए पैसा लगाया, इसने 3 साल के लिए पैसा लगाया, तो बताइए प्रॉफिट का रेशो क्या होगा। तो आप यहां तो डायरेक्टली कर देंगे, कैसे कर देंगे सर, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15 गुणा कर दिया, और आप इसको और भी काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2:5 में आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर ये तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अगर मान लो 2 साल का समय दे दिया हो और कोई 6 महीने बाद आ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए वो क्वेश्चन भी आपको करवा देते हैं, जैसे कि ए और बी है, जिसने 2:3 के अनुपात में पैसा लगाया, और टाइम मान लो 2 साल व्यवसाय चला है, और बी जो है वो 6 महीने बाद आया था, 6 महीने बाद भी आया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए टाइम 2 साल और इसके लिए टाइम 1.5 साल। तो आप में से तकलीफ क्या है, आपको बताओ मेरे को। तकलीफ सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में है कि यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये लो 8:9 हो गया। जैसे समय चलेगा वैसे ही काम करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ गई है तो बता दो, नहीं आई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर आप क्लास की पीडीएफ नहीं देते का, जो आप लिखते हो, कमल कह रहा है। क्या बेवकूफ बच्चा है बता यार, मतलब कहां से आए हैं ये तुम। है कमल गधे, क्लास की पीडीएफ दूंगा, लिखूंगा तभी तो क्लास की पीडीएफ में जाएगा। है जीके पढ़ रहा है क्या? मैथ ऐसे ही पढ़ी जाती है। मतलब तू ये चाह रहा है कि मैं टाइपिस्ट से ये सब लिखवा कर लाऊं, ऐसे थोड़ी ना होता है। पढ़ाई मजा ही नहीं आएगा, करके देख लो। जो बोर्ड पर करवाते वो मिलती है पीडीएफ, है ना, जाकर देखो तो सही। आज नए नए जुड़े हो आप, तो आप कैसे बातें कर रहे हो, है ना? अब जाकर देखो, सब मिलता है ना। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई, आपको चीजें क्लियर हो गई क्या, जल्दी से बताओ। ठीक है, हाँ बुक तो मैंने आपको पहले ही बता रखी है, ये दोनों बुक आप लोगों के लिए चल रही हैं। ये रेलवे मैथ्स की बुक है और ये पैनेशिया ऑफ अर्थमेटिक है। आता नहीं, आता है, सब आता है, देखना पड़ता है बस, जाकर देख बगल में। क्या ही बोले यार, आता नहीं है, बता दिया इसने तो आता नहीं है, हम डाल रहे हैं बेवकूफों की तरह। चलो खैर, ऐसे बच्चे जो ध्यान नहीं देंगे उनको ऐसा ही मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितना दिमाग लगा सकते हैं वो। लाइफ में यही तो है, सबके पास सब कुछ है सीखने के लिए, बट सीखने वाले ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, समझ में आ गया। एक बार आप यस कर दें, यहां तक का कॉन्सेप्ट। अब पार्टनरशिप आपका ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। हाँ अब कुछ नहीं करना, कल आएंगे, कल पूरे पार्टनरशिप के प्रश्नों को करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 7 से लेकर आपको शुरू करना है। एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप छोड़ें। प्रश्न टफ भी हैं, प्रश्न की कैलकुलेशन भी अच्छी है, बट कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको सिखाए हैं। आपको ये प्रश्न बनाने हैं, ट्राई करने हैं, फिर मैं करवाऊंगा सारे के सारे। तो बस मैं तो आपको तैयार हूं, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट होता है इस तरह के प्रश्नों को करवाने में, और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप मेहनत करें। जैसे कि आज भी मैंने फाइल डाल दी है, और उस फाइल को भी आप बनाएं। ओके, अच्छा लगेगा, जानकर भी अच्छा लगेगा, और प्रश्न को करके भी बहुत अच्छा लगने वाला है। 60 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। कौन बुक अच्छा, रेलवे वाला रेलवे के लिए है, और उसके लिए अपना पैनेशिया ऑफ अर्थमेटिक्स सभी के लिए है। हाँ ठीक है, और जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो टेस्ट जरूर लगाइएगा। क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर टेस्ट होगा आज शाम को। सैटरडे क्लास रहेगी क्या? बिल्कुल रहने के चांस हैं, बोल दूंगा मैं आज। ठीक है, टेस्ट का टाइमिंग शाम को 7 बजे होता है ना, 24 घंटे के लिए चलता है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।